दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही चैनल पर। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा यूलर थ्योरम। मैंने आपको पिछले टर्म पे पढ़ा दिया था फॉर्मेट थ्योरम के बारे में। आइए अब हम जानते हैं यूलर फॉर्मूला या फिर यूलर थ्योरम के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से बहुत देखना है। यूलर फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। कोई संख्या है a, उसकी पावर 5 और n, 5 इंटू n। मैं बताता हूँ अभी आपको कि 5n क्या है। अपॉन में n, अगर ऐसा केस बने तो r बराबर रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 1। ये 5 क्या है n, तो इसके कहते हैं आप टोसेंट फंक्शन ऑफ n। क्या कहते हैं? टोसेंट फंक्शन ऑफ n। और एक यहाँ पर एक चीज ये हो जाएगा आपका कि a और n क्या होने चाहिए, आपके कोप्राइम होने चाहिए। अब हम बात करते हैं टोसेंट फंक्शन की, यानी कि 5 और 5n की। ठीक है, सुनिए बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे n का हमें टोसेंट फंक्शन निकालना है, टोसेंट फंक्शन हमें n का निकालना है। ठीक है, और n की जगह हम मान लेते हैं चलिए 12। n की जगह क्या है? 12 है। n की जगह क्या है? 12 है। मतलब हमें अब किसका निकालना है? टोसेंट फंक्शन 12 का निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा देखो, कुछ नहीं करना है। 12 का केवल आपको गुणनखंड निकाल लेना है, 2 3 6। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो 2 का स्क्वायर 3 की घाते 1। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई है। हमें टोसेंट फंक्शन ऑफ 12 चाहिए। संख्या को पकड़ो, संख्या क्या थी? 12। 12 गुणे बेस पकड़ना, 1 में से बेस घटाओ, 2 घटाओ 1, 1 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन बेस क्या है? 2। ठीक है ना, फिर गुणे 1 माइनस फिर बेस देखो 1 अपॉन 3। बहुत ध्यान से देखो फिर से। हमें 12 का टोसेंट फंक्शन चाहिए था, पहले हमने गुणनखंड निकाला, हमारा गुणनखंड हमारे सामने आ गया। उसके बाद हमने क्या किया? 12 गुणे 1 माइनस 1 अपॉन 2 गुणे 1 माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हो तो इसको निकालो जरा सा। 12 1/2 गुणे 2/3, 2 से 2 कट गया, 3 चौके 12। मतलब टोसेंट फंक्शन ऑफ 12 क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, टोसेंट फंक्शन ऑफ 12 क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, इतना अगर तुम समझ गए हो दोस्त तो बहुत ही चुटकियों पे सवाल लगने वाले हैं तुम्हारे। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से समझा देता हूं तुम्हें। देखो फिर से देखो एक बार। ठीक है, जैसे हमें टोसेंट फंक्शन किसी भी संख्या का निकालना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस लगेगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस लगेगा। इस बार हम चलो संख्या मान लेते हैं 16। हमें 16 का टोसेंट फंक्शन चाहिए। ठीक है, 16 का टोसेंट फंक्शन चाहिए तो गुणनखंड करोगे, 4 चौके 16, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। पहले प्राइम फैक्टर होता है, जो गुणनखंड आप करते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर में बदल के लाइए पहले। ये नहीं कि 4 पकड़ लिए बस हो गया काम, नहीं, गलत हो जाएगा। पहले इसको प्राइम फैक्टर तक लाओ तुम। ठीक है ना, 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर। अब देखो 16 का हमें टोसेंट फंक्शन चाहिए। 1 बेस पकड़ो, 1 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक, गुणे फिर बेस पकड़ो 1 माइनस 1 अपॉन 2। बेस पकड़ना है, घात मत घटा देना बटा करके। ठीक है ना, बेस पकड़ना है, जो बेस है 1 माइनस 1 अपॉन 2 बेस देखो, 1 माइनस 1 अपॉन 2 बेस देखो। ठीक है ना, तो 16 गुणे 1/2 गुणे 1/2, 2 दूना 4 चौके 16। मतलब 16 का भी टोसेंट फंक्शन क्या हो गया तुम्हारा? 4 हो गया। ठीक है, बेस देखना है भैया, सही है ना। चलो इसको अब मिटाया जाए और कुछ सवाल करते हैं। चलो भाई देखो तब, चलो देखो सामने आपके कुछ सवाल लिखे हैं। ठीक है, पहला सवाल है हमारा 13 की पावर 4 अपॉन 12। ठीक, एकदम बेसिक से चलते हैं। देखो पहले बेसिक आप लगा रहे थे। ठीक है ना, बेसिक लगाते थे तो 12 से डिवाइड करते 13 को, रिमाइंडर क्या आता है? 1 की पावर 4 बना लेते हैं, आंसर आ जाता है 1। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि करना वरना कुछ ना पड़े, केवल देखते ही आंसर आ जाए। ठीक है, तो 12 का टोसेंट फंक्शन अगर हमें याद होता, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। अभी मैंने बताया भी था कि 12 का टोसेंट फंक्शन कैसे निकालेंगे। 6 गुणे 2, प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, 2 गुणे 3 गुणे 2। ठीक, 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर में तोड़ लिए हैं। अब हम लोग 12 का टोसेंट फंक्शन निकालेंगे। 1 अपॉन 2 जो बेस होती है, बेस। ठीक, बेस को हम बट्टे में लिखेंगे, सही है, गुणे 1 माइनस 1 अपॉन बेस देखो, बेस क्या है? 3। ठीक, आ जाएगा तुम्हारा 4। गुणा भाग करके देख लेना, 4 आ जाएगा। टोसेंट फंक्शन जब यहाँ पे 4 आ गया, मतलब देखो 13 की घात 4 लिखा है और 12। ठीक है, तो ये जो 4 है ये किसका टोसेंट फंक्शन है? ये टोसेंट फंक्शन है किसका? 12 का। ठीक, कुछ देखो बिल्कुल सेम फॉर्मेट बनके तैयार हो गया तुम्हारा। आंसर सीधे लिखोगे 1। आंसर क्या आ गया? रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है ना, आओ अगला सवाल देखते हैं। ये तो हमारा बेसिक हो गया कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अब देखो अगला सवाल,
पहले बेसिक भी लगवाऊंगा, परेशान ना हो, पहले बेसिक लगवाएंगे फिर फॉर्मेट भी लगवाऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा टोसेंट, ठीक है ना। चलो देखो 32 बटे में क्या है 96, बटे में क्या है भाई 96, ठीक है ना। तो देखो भाई अगर इसमें तुम बेसिक लगाने लगोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा, और यूलर और फॉर्मेट लगाओगे 96 से एक कम 95 से भाग लगाओगे 32 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको यूलर थ्योरम सबसे इजीली पड़ेगी। कैसे इजीली पड़ेगी, देखो देखो 96 का तुम निकालो टोसेंट फंक्शन, 96 का टोसेंट फंक्शन 32 होता है, तुम्हें मैं निकाल के दिखा देता हूँ। देखो 16 छक्के 96, ठीक है। लेकिन हमें प्राइम फैक्टर चाहिए, कैसे गुणनखंड चाहिए, अभाज्य गुणनखंड चाहिए, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और 6 को भी तोड़ दो, कोई दिक्कत है नहीं है ना। देखो 2 की घात क्या बन जाएगी 5, गुणे 3 की घात क्या बन जाएगी 1, ठीक। ध्यान दिए रहो बच्चा, ध्यान दिए रहो बच्चा, ठीक है ना। हमें 96 का टोसेंट फंक्शन चाहिए। देखो 1 माइनस 1 अपॉन बेस, बेस क्या है 2 है, ठीक है, इनटू 1 माइनस बेस पकड़ो 1 अपॉन 3, ठीक है, बेस पकड़ो भैया, बेस पकड़ो, ठीक है ना। 1/2 गुणे 2/3, कटा काटो, क्या आया 32, ठीक है। मतलब 96 का टोसेंट फंक्शन क्या होता है 32। तो देखो ऊपर लिखा हुआ है, मुझे याद था क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, तुम करोगे तो तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। 96 का टोसेंट फंक्शन क्या होता है 32। तो सीधे सीधे तुम लिख सकते हो टोसेंट फंक्शन किसका है ये 32, 96 का है, बटे में 96। तो ऐसा जब भी तुम्हारा बन जाए तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, हमेशा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात तुम समझ चुके होगे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। आइए देखिए, तुम्हारे सामने लिखा है 29 की घात 97 अपॉन में 96, ठीक है। 29 की पावर 29 की पावर 97 अपॉन में 96, ठीक है। देखिए दोस्त अगर आप इसमें बेसिक लगाएं तो कोई मतलब नहीं बनेगा। 96 का पहाड़ा 0 बार ले जाएंगे, फिर से 29 की घात 97 बना लेंगे, कोई मतलब नहीं बनेगा। ये और थोड़ा मुश्किल करते हो, किसी तरह से जुगाड़ वानी को लगा लो, ठीक है। तो 29 का घात स्क्वायर क्यूब करते हुए पहुंच जाओ किसी तरह से, -1 + 1 में बना लो, तो भी कोई बात, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। आ जाओ फॉर्मेट पे, क्या फॉर्मेट लग सकती है, फॉर्मेट देखे तुम लगा दोगे फॉर्मेट, क्या 95 से भाग लगा दोगे 29 का स्क्वायर हो जाएगा, 95 से भाग लगा दोगे 97 में, यही तो बताया था मैंने कि 96 से एक कम संख्या से भाग लगा देते हैं खाते में, ठीक है। तो 29 का स्क्वायर कर लोगे, हो जाएगा 841, 841 से 96 को भाग दे दोगे, क्यों आंसर आ जाएगा ना। यहीं पे गलत हो गए बच्चा, यहीं पे तो गलत हो गए। मैंने ये भी बताया था कि जो n है, जो तुम्हारा n है, ये प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी फॉर्मेट लगेगी, अन्यथा फॉर्मेट नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं यूलर के बारे में, यानी कि टोसेंट के बारे में, ठीक है। तो हमने टोसेंट फंक्शन 96 का अभी पहले निकाला था, आया कितना था 32, ठीक है। अब देखो 29 की घात किसी जुगाड़ से अगर तुम 32 बना ले जाओ, ठीक, चलो 32 हम पहले ही लिख दिए, 29 की पावर 32, ठीक है, 32 लिख दिए। अब 32 तिया 96, 32 तिया 96, बचा कितना, तो बच गया तुम्हारा 29, बच कितना गया है 29, यानी कि 29, ठीक है। बात समझे भैया। तो 29 की घात 32 तिया 96 बन गया, बच कितना गया, 1 बचा था, हमने लिख लिया आराम से 96, ठीक। ध्यान दिए रहो, गुणा और प्लस का सिंबल ध्यान दिए रहना भाई, मुझसे बहुत गलती हो जाती है, प्लस और गुणा, मैं गुणा की जगह प्लस लगा देता हूँ कई बार, तो ध्यान दिए रहना तुम लोग इस चीज़ को, ठीक है ना। 96 को आप लोग देखिए, अब ये टोसेंट है या नहीं है 96 का 32 है, तो आप 29 की घात 32 बटे 96 की जगह रिमाइंडर क्या लिख सकते हो, 1, जब 1 लिख सकते हो तो 1 की पावर 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 29, और आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा 29। क्लियर है, इतना समझ गए, इतना अगर तुम समझ गए हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है, बात समझ गए हो, अच्छी बात है। चलो देखो अगला सवाल देखो, चलो
इसको मिटा दो। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है 27 की घात 25, 27 की घात 25 बटे 8 क्या है मुन्ना? 27 की पावर 25/8। ठीक है, चलो बहुत ध्यान से देखो, इसमें क्या यूलर लगेगा? बिल्कुल लग जाएगा यूलर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 8 का तुम निकालो पहले टोसेंट, 2 की घात 3, 8 का करोगे प्राइम फैक्टर तो क्या आएगा? 2 की पावर 3। ठीक है, तो 8 का टोसेंट निकालने के लिए 8 गुणे 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। ठीक, अब सुनो, 27 की पावर 4 बना लो, पहले 4 बना लो। जब 4 बन गया तो पूरे की पावर 4 छक 24। ठीक, गुणे 27 की घात 1 बटे 8। ठीक, ये तो 1 हो गया, और ये देखो इसका निकाल लो, 8 3 24, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 3, यहाँ पे 3 बच गया, गुणे में 3, रिमाइंडर क्या आ गया? 3। आंसर क्या आ गया तुम्हारा? 3। ठीक है, देखते जाओ बेटा, बहुत आसान सवाल है। आपने यूलर अगर जान लिया, समझ लिया यूलर फॉर्मूला, तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, विश्वास मानो। ठीक है, इसको मिटाओ। अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है? 5 की घात 75 बटे 18, 5 की घात 75 बटे 18। ठीक है, अगर तुम यूलर जान लिए तो बड़े ही आराम से सवाल लगते चले जाएंगे और जान भी नहीं पाओगे कि कितना अच्छा हो गया ये। ठीक है ना, देखो 18 का प्राइम फैक्टर करो, 2 गुणे 3 गुणे 3, प्राइम फैक्टर 18 का। ठीक है, अब निकालो टोसेंट। ठीक, यहाँ पे 3 गुणे 3 है तो 3 का क्या हो जाएगा बेटा? 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, 18 का प्राइम फैक्टर निकाले हो, अब टोसेंट निकाल रहे हो, 1 माइनस 1/2, घात 1 है, बेस में 2 लगा दिए। ठीक, 1 माइनस बेस क्या है? 3, 1/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, 18 गुणे 1/2 गुणे 2/3, 6, 3 दूना 6, 3 18 दूना 6, मतलब क्या आ गया? रिमाइंडर, सॉरी यहाँ पे टोसन फंक्शन क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है, अब जब टोसन फंक्शन 6 आ गया है तो इसको बदलो 6 में। देखो 5 की घात 6 लिख सकते हो, की घात 12, 12 छक 72 गुणे 5 की घात 3 बटे 18। ठीक है, हो जाएगा ना। अब सुनो, 5 की घात 6 तुम जानते हो टोसेंट है, तो 5 की घात 6 बटे 18 क्या हो जाएगा? 1 की घात 12 कर दोगे, कोई मतलब ही नहीं है। 5 3 15, 5 25 25 पंजे 125 बटे 18, इसको निकाल लो, कितना रिमाइंडर आ जाएगा? सोचो सोचो, जल्दी 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 जल्दी, बहुत फास्ट। रिमाइंडर तुम्हारा क्या बचेगा? आ जाएगा तुम्हारा 3। क्या आ जाएगा बच्चा? 3। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा, 3 आ जाएगा रिमाइंडर। समझे कैसे आएगा? देखो क्या आएगा रिमाइंडर तुम्हारा? 3 आएगा। 3 तो नहीं आएगा बच्चा, देखो कैसे तुम निकाले हो। देखो 1 की घात 12 बनाए हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। ठीक, 18 8 126, 18 8 126, 126 125 में से 126 घटाओगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? माइनस का 1, तो माइनस का 1। ठीक, मतलब माइनस का 1 रिमाइंडर तुम्हारा आगे आ गया है, और तुम लोग जानते हो कि रिमाइंडर हम माइनस में नहीं लेंगे, तो -1 प्लस 18 कर देना, आ जाएगा रिमाइंडर कितना? 17। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है ना, अगला सवाल देखो, इसको मिटाओ। चलो अगला सवाल जरा लगाओ भैया, 30 सेकंड का टाइम है, लगाओ। 30 सेकंड का टाइम है, लगाओ जल्दी लगाओ, बहुत तेज, बहुत फास्ट। 30 सेकंड का टाइम है, लगाओ, बहुत फास्ट लगाओ। तेईस की घात 722 प्लस 24 की घात 722 बटे 25 बटे 25। ठीक है, चलो देखो, इसमें अगर तुम बेसिक लगाते हो यहाँ पे तो 25 का पहाड़ा एक बार ले जाओगे, -2 रिमाइंडर बचेगा, और -2 को 722 बार गुणा करवाना असंभव हो जाएगा। इसमें तो तुम्हारा बेसिक लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा। इसमें तुम टोसेंट का इस्तेमाल करके देखो क्या टोसेंट लग जाएगा। तो देखो 25 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 5 गुणे 5, मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो 25 इंटू
1 माइनस 1/5। इस तरह से तुम टोसेंट निकाल लोगे अपना 25 गुणे 4/5। टोसेंट तुम्हारा आ गया है बेटा 20। ठीक है, अब तुम्हारा टोसेंट कितना आ गया है 20, मतलब 25 का टोसेंट कितना है 20 है। ठीक है ना, इसको मिटा दो कुछ देर के लिए। 25 का टोसेंट याद रखो कितना होता है 20 होता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से देखो, 23 की घात तुम पहले ही बना लो 20। ठीक है, पहले ही बना लो 20। ठीक, अब सुनो 20 जब बन गया तो 20 से भाग दे दो इसको, 20 से इसको दे दो भाग 722 को। ठीक है, अब आ गई है बात, देखो 20 3 60, 12 बचा 2, 20 छक्का 120। ठीक, ये हो गया 2। ठीक है ना, मतलब 36 बार तो तुम यहाँ लिख सकते हो, 36 शून्य 36 गुना 72। ठीक, गुणे 23 का स्क्वायर, गुणे 23 का स्क्वायर, रिमाइंडर 2 बचा हुआ है बच्चा, ध्यान दिए रहना। पहले इसको कर लो 25। ठीक, अब सुनो ध्यान से, ये देखो टोसेंट तुम्हें दिख गया है कि यहाँ पे 25 का टोसेंट लिखा हुआ है, मतलब हम इसकी जगह पर 1 लिख सकते हैं। 1 की पावर आ जाएगी 36 गुणे 25, इसको कर लो, यहाँ पे हो जाएगा -2 रिमाइंडर। ठीक है ना, -2 का 2 से गुणा करवा लोगे 4 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या बच जाएगा इसमें 4। इसमें तुम्हारा रिमाइंडर इस पोर्शन में देखो, इस पोर्शन में तुम्हारा 4 बच गया रिमाइंडर। ठीक है ना, बात समझे बच्चा, इस पोर्शन में रिमाइंडर क्या बच गया 4 बच गया। ठीक है, इतने की बात हो गई। अब दूसरे वाले पोर्शन की बात देखो, इतने की बात हमने कर ली है और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बचा हुआ है 4 बचा हुआ, इसको लिख लो। इतने पोर्शन की हमने बात कर ली है। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन। ठीक है, चलो अब बचा क्या है देखो, ध्यान दो। अब भी चाहो तो तुम टोसेंट लगा सकते हो बड़े आराम से, चाहो तो टोसेंट तुम बड़े आराम से लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुम देख रहे हो कि टोसेंट की जरूरत ही नहीं है, बेसिक से ही काम चल जा रहा है। 25 एकम 25। ठीक, तो -1 रिमाइंडर बचेगा और -1 की घात तुम क्या बनाओगे 722। और मैंने तुमको बताया हुआ है बेटा कि जब -1 की घात तुम 722 बनाते हो, यानी कि -1 की घात इवन संख्या होती है, तब हमेशा +1 ही आएगा। ठीक है ना, और इधर 4 है तो प्लस क्या हो गया आ जाएगा 5। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है ना, देख लो इस सवाल को एक बार, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत मजा आया होगा तुमको करने में। अब देखो इसी सवाल को एक बार फिर से समझो, इसी सवाल को एक बार फिर से समझो, इस बार और आसान तरीके से समझो। ठीक है ना, देखो 23 की घात 722 है। ठीक, अब तुम्हें पता चल गया है कि 25 का टोसेंट कितना होता है 25 का टोसेंट कितना होता है 20। तो जो टोसेंट है 20, उससे संख्या की घात में बेटा भाग लगा दो। ठीक है, भाग लगा दोगे, जाएगा 36 बार, आएगा 720। रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा 2। जब रिमाइंडर 2 बच गया है तो इसी रिमाइंडर 2 को तुम अपने संख्या की घात बना लो। ठीक, +24 की घात 2। ठीक है, संख्या की घात बना लो, भाग दे लो 25 से। ठीक है, अब बेसिक लगा दो यहाँ पे, रिमाइंडर यहाँ बचेगा -2। ठीक, -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा -1 का स्क्वायर। ठीक है ना, 4 + 1 = 5। ठीक, बहुत आसान सवाल है ना, टोसेंट लगाते चलो, मजे लेते चलो, सवाल को आसान बनाते चलो, समझे। चलो देखो अगला सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं कुछ सवाल। इस तरह के सवाल दोस्तों आपको कई बार एग्जाम में मिले होंगे और मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि आप लोगों ने गलत ही किया होगा। ठीक है, अब तक गलत किया है, आज के बाद कभी गलत नहीं होगा, इतना वादा आपसे करता हूँ। बस देख लो कैसे लगाना है। ठीक है ना, पहला सवाल देखो, बहुत ध्यान से देखना भाई मेरे। ठीक है, बटे में क्या है 7। ठीक, अब सुनो, पहले 32 की घात 32। ठीक है ना, इतना है। पहले हम सॉल्व करेंगे इतने पोर्शन को, ये जो आप घात वाला पोर्शन देख रहे हैं, पहले हम सॉल्व करेंगे इस पोर्शन को। ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखो, इसमें लिखा हुआ है 32 की घात 32/7। देखो, चाहे टोसेंट लगा लो चाहे फॉर्मेट लगा लो, दोनों लग जाएगा यहाँ पे बड़ी ही आसानी से। मैं दोनों लगा के तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है ना, पहले हम फॉर्मेट लगा रहे हैं, पहले हम क्या लगाएंगे फॉर्मेट। ठीक है, जब हम फॉर्मेट लगाएंगे तो मैंने कहा था 7 से 1 कम संख्या, 7 से 1 कम संख्या से घात में भाग देते हैं।
मतलब कि 6 से क्या करोगे, घात में भाग दे दोगे, 6 पंजे 30 हो जाएगा तुम्हारा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा दोस्त, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। रिमाइंडर 2 आ गया, इसी को तुम अपनी संख्या की घात बना लो, 32 का स्क्वायर बटे 7, 32 का स्क्वायर बटे 7, ठीक है ना। बात समझ गए। देखो ध्यान दिए रहो बच्चा, इतनी बात जब तुम समझ गए हो मुन्ना, तो देखो एक चीज और, पहले तो तुम यहीं पर एक चीज और देख लो। एक चीज देखो, एक चीज बहुत ध्यान से देखना, गौर से देखना। देखो मैंने कहा कि फॉर्मेट जब हम लगाते हैं तब क्या करते हैं, 7 से एक कम संख्या से घात में भाग देते हैं, इस घात में भाग देते हैं, ठीक है ना। ये जो घात बनी हुई है तुम्हारी, इस घात में जब तुम भाग दोगे तो दरअसल यहाँ पर भी 6 से भाग हो जाएगा, यहाँ पर भी कितने से भाग हो जाएगा भाई मेरे, 6 से भाग हो जाएगा, ठीक है ना। और जब 6 से भाग हो जाएगा यहाँ पर, तो तुम देखो इस चीज को छोड़ो, तो जब यहाँ पर देखो मैंने कही तो कहा तुमसे कि हम जो बटे का चिन्ह है जो 7 है, इससे एक कम करके घात में भाग देते हैं, तो ये घात है, हम इसमें भाग दे रहे हैं। तो देखो उस चीज को भूल जाओ जो पहले बताया था, गड़बड़ा गया था। 6 पंजे 30, ये हो गया 2, रिमाइंडर कितना आया 2, 2 की घात तुम बना सकते हो 32, बोलो हाँ, बटे में 6, ठीक है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए, अब हम बेसिक लगाएं, क्या लगाएं, कुछ नहीं करना है, अपने दिमाग को जरा सा जोड़ डालो। देखो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा, बटे में 6, ठीक, 2 दूना 4 की घात 16 बटे 6। और मैंने तुम्हें एक नियम लिखवाया था दोस्त कि जब भी 4 की घात n को आप भाग करेंगे 6 से, तो रिमाइंडर आपका आएगा 4। इस नियम को याद रखे हो तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। जब रिमाइंडर, अब देखो ध्यान से, जब रिमाइंडर इतने का रिमाइंडर क्या आ गया 4, इतने का रिमाइंडर क्या आ गया है 4, ठीक। अब इतने का रिमाइंडर तुम्हारा आ चुका है, चल ये पोर्शन का, इस पोर्शन का रिमाइंडर 4 आ गया है, ठीक है ना। ध्यान दो, इस पोर्शन का रिमाइंडर हमारा क्या आ गया है 4 आ चुका है, ठीक। इसको मिटाते हैं, अब हम याद है हमें रिमाइंडर 4 आ गया है, ठीक है ना। अब हम अपनी संख्या की घात क्या बनाएंगे, केवल 4, ठीक, क्या बना लेंगे, केवल 4 बना लेंगे, ठीक है ना। और फिर से यहां से करेंगे हम, 7 चौक 28 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा बेटा 4, ठीक। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 बटे 7, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 गुणे 16 बटे 7। रिमाइंडर फिर देखो बच्चा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तुम्हारा पूर्णतः कितना रिमाइंडर आ गया है 4, मतलब इस सवाल का रिमाइंडर क्या आ गया, आंसर 4, ठीक है ना। नोट करो, अब करो, समझ गए होगे, मुझे उम्मीद है पूरी तरह से दोस्त तुम समझ गए होगे, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, चलो इसको टोशन से तो बताते हैं ना, चलो इसको टोशन से देखो एक बात, तुम अब इसी सवाल को टोशन से भी देख लो। चलो ध्यान दो, इसी सवाल को मैंने कहा टोशन से निकालने के लिए, 7 का जरा टोशन निकालो, 7 की घात 1 खुद ही प्राइम नंबर है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, 7 × 1 माइनस 1 अपॉन बेस कितना है 7, ठीक है ना। तो देखो 7 गुणे 6 बटे 7 कट गया, टोसेंट कितना आ गया इसका 6 आ गया बेटा, ठीक है ना। अब टोसेंट इसका 6 आ गया, तो याद कर लो पुराना वाला ही सवाल तो बन गया, मैंने कहा था 7 से एक कम संख्या से फॉर्मेट में कर लेना, टोसेंट इसका 6 आ गया, फिर से वही चीज़ बन गई। फिर देखो 32 की घात 32 बटे 6, ठीक, 32 की घात 32 बटे 6, फिर वही चीज़ करोगे, 6 पंजे 30, 2 शेष बचाओगे, 2 की घात बनाओगे क्या 32 बटे में 6, ठीक है ना। 4 हो जाएगा, यहाँ से 4 की घात क्या हो जाएगा तुम्हारा 16, पूरा वही चीज है, यहाँ से रिमाइंडर क्या बच जाएगा 4, ठीक। रिमाइंडर 4 बच गया है, तो 32 की घात तुम क्या ले जाओगे 4 बटे में, अब क्या है बटे में 7, बटे में क्या है 7, ठीक। 7 चौके 28, 4 बचा, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 बटे 7, ठीक है। 4 चौके 16, 2 दूना 4, तुम्हारा रिमाइंडर कंप्लीट आ गया, ठीक है। चाहे टोशन से करो चाहे फॉर्मेट से करो, इसमें तुम्हारा दोनों लग जाएगा, और दोनों से सवाल आसान है, और दोनों से सवाल एक जैसा लग रहा है लगभग, ठीक। चलो अगला सवाल देखो, चलो ये वाला सवाल दोस्त मेरे अपने आप से करना, इसमें भाई मेरे फॉर्मेट नहीं लगेगा,
फॉर्मेट नहीं लगेगा क्योंकि ये 9 दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए इसको तुम यूलर से करना, ठीक है ना। यूलर से करना, पहले इसका टोसेंट निकालना, टोसेंट से इसकी घात में भाग करना, आंसर निकालने का प्रयास करना। ये वाला सवाल देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, 35 की घात 33 31, ठीक। फॉर्मेट नहीं लगेगा ऐसा, पहली बात तो ये जानो, और बेसिक लगाओगे तो परेशान हो जाओगे। सीधे सीधे यूलर देख लो, ठीक है। 33 की घात 31 बटे, देखो बटे में, देखो पहले एक मिनट रुक जाओ, पहले 16 का निकालो, क्या 16 का पहले निकालो टोसेंट, 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। 16 का टोसेंट निकालते रहो बेटा, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, ठीक। ये देखो बेस लेते हैं, बेस ले लिए हैं, ठीक है ना। तो 16 का टोसेंट आ जाएगा 4, 16 गुणे 1 बटे तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 हो जाएगा तो जो टोसेंट आया है उससे घात में भाग देना है, घात में भाग करना है, ठीक है ना। देखो 4 8 32, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, ठीक है। जब रिमाइंडर तुम्हारे पास 1 बच गया है तो 1 की घात क्या बनाओगे 31, ठीक है। क्या आएगा 1, क्या आएगा 1, ठीक। अब इस एक ये सॉल्व हो गया बार क्वेश्चन, यहाँ पे 31 वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे सीधे सीधे लिखो 1, ठीक। यहाँ पे सीधे सीधे क्या लिखोगे 1, 35 बटे 16 हो जाएगा सीधे सीधे तुम्हारा, 16 दूना 32, 3, आंसर क्या आ जाएगा रिमाइंडर 3, ठीक है ना। ये भी सवाल तुम्हारा हल हो गया है, देख लो देख लो, रिमाइंडर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। चलो इस सवाल को भी मिटाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा। सवाल है कि यदि 3 की घात 61,284 को 5 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर हमारा x आता है, और 4 की घात 96 को यदि 6 से भाग दिया जाए तो हमारा रिमाइंडर y आता है, ठीक है ना। तो ज्ञात कीजिए 2x माइनस y। जो आपका ये सवाल है, ये आपका सवाल है सीजीएल मेंस 2018 का, ठीक है ना। अगर विश्वास ना हो तो देख लेना, अगर विश्वास ना हो तो देख लेना, सीजीएल में 2018 का सवाल है। देखो बहुत ही आसानी से लग जाएगा, कैसे लगेगा देखो, क्या है भैया, पहले पकड़ो इसको, पहले इसका निकालो फिर दूसरे का निकालो, 5, ठीक। 5 का टोसेंट फंक्शन क्या होगा, यूलर हम लगाएंगे, 5 का टोसेंट फंक्शन निकाल लो। 5 का टोसेंट फंक्शन देखो 4 आएगा बेटा, ठीक है ना, निकाल के देख लेना 4 ही आएगा, ठीक। अब सुनो, 4 से मैंने कहा था घात में भाग लगा दो, 4 से मैंने क्या कहा, तो इसका टोसेंट फंक्शन है, इसके घात में भाग लगा दो। फिर सुनो एक चीज और, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंतिम 2 अंक किसी संख्या के, अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएं तो वह संख्या पूरी तरह से 4 से विभाज्य है, ठीक है। तो 4 से जब ये संख्या पूरी तरह से कट जा रही है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। यहीं पे ध्यान दो, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। जब 0 आएगा तो हम संख्या की घात रिमाइंडर यानी कि 0 बना लेंगे, ठीक है ना। और किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो क्या होता है 1, ठीक, 1 हो जाता है। अब 1 को अगर तुम 5 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 ही तो आएगा, ठीक है ना। देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया, कुछ करना पड़ा, कुछ करना ही नहीं पड़ा। इसे देखो ध्यान दो, 6 का तुम टोसेंट निकालोगे कितना आएगा, देखो 6 का टोसेंट निकाल लो कितना आएगा बताओ, 6 गुणे 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3, ओके। तो देखो 6 का टोसेंट फंक्शन आप निकाल रहे हैं 1/2 इंटू 2/3, ठीक है। तो देखिए 3 दूना 6 कम 6, कितना आ गया टोसेंट फंक्शन 6 का 2 आ गया, 6 का टोसेंट फंक्शन कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। चलो याद रखो 6 का टोसेंट फंक्शन कितना है 2 है, ठीक है। अब 6 का टोसेंट फंक्शन जब 2 है तो 2 से डिवाइड करना है आपको किसमें, घात में 96 में, ठीक। और मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया हुआ है कि संख्या का अंतिम अंक यदि 2 से कट रहा हो तो संख्या 2 से विभाज्य है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कट जा रहा है तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, तो संख्या की घात रिमाइंडर बना लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 1, यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 1। किसी भी संख्या की घात जब 0 होती है तो आपका क्या आ जाता है 1, ठीक है ना, 6। और देखिए यहाँ पर भी रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा 1,
यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर 1 आया है और यहाँ पर भी रिमाइंडर आपका 1 ही आया है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो रिमाइंडर 1 और ये रिमाइंडर 1 उठा के वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। 2 × 1 - 1 = 1। आंसर क्या आ गया हमारा? ठीक है। चलो देखो अगला सवाल तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। लिखा है 10 की घात 1 इसी तरह से चलते हुए चले गए 10 की घात 30 को यदि 7 से हम भाग करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है ना बेटा। देखो जब कुछ ना समझ में आए तो याद कर लेना टोसेंट की। 7 का टोसेंट कितना होता है? 6 होता है, अभी मैंने तुम्हें बताया है। ठीक है ना। अब पहले इसको पकड़ लो, 10 की घात 1 बटे 7। ठीक, मैंने कहा था जो टोसेंट आए उसे घात से भाग कर देना, घात में भाग कर देना। ठीक है ना। भाग करोगे रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा? 4 जब रिमाइंडर बचेगा तो इतना पोर्शन तुम हटाओगे और घात क्या बनाओगे? 10 की घात 4 इतना बना लोगे ना, बटे 7 इतना हो जाएगा। चलो दूसरा वाला देखो अब तुम, 10 की घात 2 बटे 7। ठीक, इतना है ना। देखो ध्यान दो, फिर से टोसेंट लगेगा। 10 की घात 2 को आप भाग लगाएंगे 6 से, 10 दहाम आएगा 100 बटे 6, 16 छक्के 96 रिमाइंडर आएगा 4। फिर से आप क्या करेंगे? 10 की घात 4 बटे 7। ठीक, ध्यान दिया रहना। फिर देखो 10 की घात 3 बटे में 7। ठीक, देखो 10 की घात 3 को फिर तुम टोसेंट से भाग लगाओगे 6, 10 दहाम 100 दहाम 1000 हो जाएगा, 1000 बटे 6। ठीक है ना। फिर कर लेना, फिर से रिमाइंडर आएगा 4। फिर से तुम यही काम करोगे 10 की घात 4 बटे 7। मतलब तुम देख रहे हो कि 10 की घात 3 चाहे 10 की घात 25 में 7 से भाग करोगे, रिमाइंडर तुम्हारा हमेशा क्या आएगा? एंड में 4 आएगा। फिर तुम संख्या की घात 10 की घात 4 बना के 7 से भाग करोगे। तो यही चीज कितनी बार तुम्हें करनी है? 30 बार। यही चीज कितनी बार करनी है? 30 बार करनी है। बात समझे? यही चीज कितनी बार करनी है? 30 बार करनी है ना। तो कर लो। 10 की घात 4 कितनी बार आएगा? 30 बार आएगा। ठीक, और 10 की घात 4 को तुम 10 की घात 4 कितनी बार आएगा? 30 बार आएगा, क्योंकि 30 बार तक गए हुए हैं। और इसको आप भाग लगा देंगे 7 से। ठीक है ना। अब सुन लो, 7 से जब भाग कर दिए हो तो 7 एकम 7, रिमाइंडर क्या बचा? 3। ठीक, यहाँ देख लो 7 चौके 28, रिमाइंडर क्या बचा? 2। अब देखो 3 की घात 4 गुणे 2 बराबर 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81 दूना 162। 162 तुम्हारा रिमाइंडर आ नहीं सकता है क्योंकि भाजक से बड़ा है। 7 से फिर से भाग लगा दोगे, 7 दूना 14 22 7 21, रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 1। ठीक, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है तुम्हारा यहाँ पर? 1। ठीक है। इस तरह का सवाल आपके सीजीएल मेंस में आता है, ध्यान दिए रहिएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, नोट करो जल्दी से। चलो दोस्त, आज का अंतिम सवाल तुम्हारे सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, प्लस में डॉट 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 फैक्टोरियल 100 की पावर 100। ठीक है ना। इस सवाल को सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड से ही लगा लेते हैं, क्योंकि बेसिक से ही लग जाएगा, टोसेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। ठीक है ना। देखो बहुत ध्यान से देखो, इस सवाल को मैं बेसिक से बता रहा हूँ, तुम टोसेंट से निकालने की कोशिश करना घर में। ठीक है। देखो पहले क्या करोगे? 1 फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 अपॉन 5, फैक्टोरियल खोलोगे क्या आएगा? 1 की पावर 1 अपॉन 5, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। ठीक, आगे बढ़ो। फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 अपॉन 5। ठीक, फैक्टोरियल खोले 2, यहाँ खोले 2, यहाँ खोले 5, 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू, रिमाइंडर क्या आ गया? 4। ठीक, फैक्टोरियल 3 5 की पावर है ना फैक्टोरियल 3, 3 दूना 6, 6 की पावर 6 5, 5 एकम 5, रिमाइंडर क्या बचा? 1 की घात 6, क्या आएगा रिमाइंडर तुम्हारा? 1। ठीक, चलो आगे देखो। फैक्टोरियल 4 की घात फैक्टोरियल 4 बटे 5। ठीक, 4 हमारा दोनों 24, 24 की घात 24 बटे 5 खोल लोगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 25 माइनस 1
रिमाइंडर -1 आएगा, -1 की पावर 24 कर दोगे, सम संख्या है इसलिए रिमाइंडर यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बात मैं क्या समझाना चाहता हूँ, 5 की पावर फैक्टोरियल 5/5, ठीक। चलो 5 चौके 20, यहाँ 60 दूना 120 की घात 120, 5। चलो 5 से तुम भाग दोगे 120 को तो ये 120 पूरा कट आएगा, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 0। हमें मिल चुका है रिमाइंडर 0। अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल 6 में 5 का अंश होगा, फैक्टोरियल 7 में 5 का अंश होगा, और फैक्टोरियल 100 तक जाओगे तब भी 5 का तुम्हें अंश मिल जाएगा, और 5 का अंश मिल जाएगा तो हर हाल में रिमाइंडर क्या बनेगा, 0। हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ। अब जो रिमाइंडर हमारा आया है इसी को हम जोड़ लेंगे, 1 + 4 + 1 + 1 और +0, फिर उसके बाद 0 0 आता चला गया, ठीक है ना। 5 से भाग लगाएंगे हम, 4 1 5 1 6 7/5, ज़्यादा है इसलिए 5 से फिर भाग दे देंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। हमारा आंसर क्या आ गया 2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना सवाल तुम्हें समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं और कल मिलेंगे इसी समय। और सुन लीजिए ध्यान से आप लोग, कल आप लोग पढ़ेंगे कैलकुलेट करना कि यदि 10 से किसी संख्या को भाग दिया जाए तो हमारा शेष क्या आ सकता है, 100 से किसी संख्या को भाग दिया जाए तो हमारा शेष क्या आ सकता है, 1000 से किसी संख्या को भाग दिया जाए तो हमारा शेष क्या आ सकता है, ठीक है ना। निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आसानी से उंगलियों पर कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत ही आसानी से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।